थाने में चौकी में चला जाता है तो नाम पूछता है कि भाई कौन है, ये हसरत है, इसको यार दो लाख फालतू मारो, क्योंकि ये बीजेपी की सरकार में चल रहा है। बहादुर है जो कांग्रेस का विधायक है मौके का, जवालापुर विधानसभा का, अब तो उनके उसमें देख लो विधानसभा में कोई भी ऐसा सड़कें नाली हर जगह चिकट ही चिकट पड़ा है। डैडी में यूनुस भाई के यहाँ से मीटिंग हो रही है और जितने भी पदाधिकारी ज्यादा से ज्यादा अपने साथ सैलाब लेके चले और जितने भी ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं इसमें कारवा बढ़ता ही जाएगा। 2027 में हमारा इरादा यह है कि हरिद्वार देहरादून उद्यम सिंह नगर यानी कुल मिलाकर 35-40 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। बहुत अच्छी तैयारी हमारी, कारवा भांगा बढ़ता जा रहा है। जन अधिकार पार्टी आप लोगों के बीच में तीसरा विकल्प बनकर आ गई है और जनता उसको बहुत सपोर्ट कर रही है। ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र के आसफनगर ग्रांट गांव में जन अधिकार पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हसरत अली के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में भारी उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने पदाधिकारियों का फूल मालाओं से स्वागत किया और पार्टी को मजबूत करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में 23 तारीख को होने वाले बड़े आयोजन को लेकर चर्चा की गई और आगे की रणनीति तय की गई। प्रदेश उपाध्यक्ष हसरत अली ने कहा कि यदि ज्वालापुर या किसी भी विधानसभा से जन अधिकार पार्टी का विधायक बनेगा तो क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर बड़े पैमाने पर विकास कार्य कराए जाएंगे। कार्यक्रम में जन अधिकार पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर 2 दर्जन से ज्यादा लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। सभी नए सदस्यों का पदाधिकारियों ने स्वागत किया और पार्टी को मजबूत करने का संकल्प लिया। हसरत अली ने कहा कि लगातार बढ़ रहा जन समर्थन पार्टी की मजबूती का संकेत है। उन्होंने मौजूदा विधायक पर आरोप लगाते हुए कहा कि 4.5 साल में कोई ठोस विकास नहीं हुआ, जिससे जनता परेशान है। प्रदेश सचिव कुर्बान अली ने भाजपा और कांग्रेस दोनों पर जनता को धोखा देने का आरोप लगाया और कहा कि जन अधिकार पार्टी तीसरे विकल्प के रूप में तेजी से उभर रही है। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली। पार्टी नेताओं ने दावा किया कि 2027 विधानसभा चुनाव में जनता बदलाव करेगी और जन अधिकार पार्टी को मजबूत जन समर्थन मिलेगा। हरिद्वार से स्टार न्यूज़ 11 टीवी के लिए आसिफ खान की रिपोर्ट। माध्यम से बोलता हूँ कि जो जन अधिकार पार्टी जनशक्ति आजाद अली ने बनाई है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये जो प्लेटफॉर्म बनाया है ये एक बिरादरी के लिए नहीं बनाया, ये 36 की 36 बिरादरी के लिए बनाया है। और जैसे सड़कें हैं ये तो आप देख ही रहे कैसे टूटी पड़ी है और कोई भी ऐसा विकास नहीं हो रहा है, आप तो सारे नहीं देख रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना यह है कि जो हम अपना कारवा बढ़ा रहे हैं वो इसी माध्यम से बना रहे हैं कि जो मतलब जनता के बीच में कोई भी काम ऐसा नहीं हो रहा। देखो बीजेपी की सरकार है, क्योंकि इन्होंने अपनी दानाशाही बहुत ज्यादा चला रखी है, क्योंकि कोई भी ऐसा विकल्प नहीं बन रहा कि जो मतलब कोई आम इंसान जो कहीं भी अगर थाने में चौकी में चला जाता है तो नाम पूछता है कि भाई कौन है, ये हसरत है, इसको यार दो लाख फालतू मारो, क्योंकि ये बीजेपी की सरकार में चल रहा है। अगर देखो कांग्रेस को देखते हैं तो कांग्रेस में तो अब रवि बहादुर है जो कांग्रेस का विधायक है मौके का, जवालापुर विधानसभा का, अब तो उनके उसमें देख लो विधानसभा में कोई भी ऐसा सड़कें नाली हर जगह चिकट ही चिकट पड़ा है कि जनता का अच्छा काम हो, अच्छी सुनाई हो। जो ये जनता आई है हमारी पार्टी में जो जुड़ रही है
ये तो कारवा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लाखों की तादाद में बढ़ रहा है। बाकी तो आपने देख लिया है किस तरह कारवा बढ़ रहा है जी। ये कासमपुर बुढ़ाई में यूनुस भाई के यहाँ से मीटिंग हो रही है और जितने भी पदाधिकारी ज्यादा से ज्यादा अपने साथ सैलाब लेके चले और जितने भी ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं इसमें कारवा बढ़ता ही जाएगा। पार्टी की तरफ से आप पत्रकार भाइयों का बहुत बहुत दिल की तरह से आरबी जामिल में स्वागत करता हूँ। आज ये जो हमारी गोष्ठी रखी गई थी, ये हजरत ठेकेदार जो हमारी पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष है, उनकी अध्यक्षता में मीटिंग रखी गई है। और पार्टी आप देख रहे हैं किस तरीके से बढ़ रही है, दिन पर दिन कारनामा हमारा बढ़ता जा रहा है। किसी के भी काम नहीं रुक पा रहे हैं, जो काम होने वाले हैं वो बिल्कुल हो रहे हैं। 2027 में हमारा इरादा ये है कि हरिद्वार देहरादून उद्यम सिंह नगर, यानी कि कुल मिलाकर 35-40 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। बहुत अच्छी तैयारी हमारी, कारवा भांगा बढ़ता जा रहा है। तो का मुकाबला जनता करती है और काम करता है। उत्तराखंड के अंदर बीजेपी और कांग्रेस दोनों का दौर रहा है और एक बार सरकार उनकी ये लगभग आज 20-25 साल हो गए उत्तराखंड में चलता आ रहा है। उत्तराखंड में तीसरे विकल्प की जरूरत थी, जनता परेशान थी कि भाई हम बीजेपी को दे या कांग्रेस को दे, लेकिन आज जन अधिकार पार्टी आप लोगों के बीच में तीसरा विकल्प बनकर आ गई है और जनता उसको बहुत सपोर्ट कर रही है। तो जनता है देख रही है इस चीज को कि कैसे इनके साथ में भ्रष्टाचार हो रहा है और कैसे हम इनके साथ में न्याय कर रहे हैं। तो उस न्याय को देखते हुए जैसे हम इनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, ये भी लोग पूरी जनता हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और जोश ऐसा भरा है कि जन अधिकार पार्टी जनशक्ति बहुत ही बढ़िया तरीके से बढ़ती हुई जा रही है, बहुत ही जन सैलाब जुड़ता हुआ जा रहा है। देखिए जनहित में जो भी कार्य कोई समस्या हमारे पास लेकर आए, हमने निराश करके नहीं भेजा है, जो भी हमसे हुआ हमने किया है। तो कोई भी किसी भी तरह से ले लो, बहुत कार्य है, अलग अलग से बताएंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। जो भी कार्य हमारी पार्टी के पास आया है वो चाहे सड़क से लेकर जमीन से लेकर कोई भी मामला हो वो सब कराया है। 2027 के चुनाव को लेकर बढ़िया तैयारी हो रही है, बहुत जोरों शोरों से हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं और इंशाल्लाह आने वाले समय में 2027 में हम दिखा देंगे और विपक्षों को भी कि किस तरह से जन अधिकार पार्टी का काफिला बढ़ रहा है। बीजेपी कांग्रेस ये जो हिंदू मुस्लिम कर रही है, हमारे पास वो सिस्टम नहीं है। सभी 36 बिरादरों का हम साथ मिलकर चल रहे हैं और साथ मिल रहा है हमें। हम आपको बता देते हैं भाई साहब, मिशन 2027 जन अधिकार पार्टी के बगैर सरकार नहीं बनेगी, ये हमारा वादा है बिल्कुल। और जनता जो है दिनों दिन रात दिन बढ़ती जा रही है, कारवा बढ़ता जा रहा है, इसमें कोई दो शक वाली बात नहीं है। और हमारे कम से कम ज्यादा नहीं कहते 4-5 विधायक हमारे जिला हरिद्वार में निकलेंगे। आपने भाई साहब जन अधिकार पार्टी ये सोच कर ज्वाइन की हमने कि हमने कांग्रेस पार्टी और बीजेपी को देख लिया है, ये दोनों ही पार्टियां यहाँ कभी कांग्रेस और कभी बीजेपी, लेकिन जनता त्रस्त है, जनता का कोई काम नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। जनता परेशान, आपने देखा होगा पत्रकार बंधुओं के रास्ते की हालत क्या है, बिजली पानी सड़कें सब लोग परेशान है। देखिए वो हर काम में सक्षम है और जितने भी साथी लोग खड़े हैं सब कार्यकर्ता है और जबरदस्त तरीके से काम चल रहा है।